जय हिंद। आज का नया टॉपिक है भारत की प्राचीन सभ्यता क्या है। भारत की प्राचीन सभ्यताओं का एक समूह क्या है। विश्व में सबसे पुराना सभ्यता जो भारत ही है, सबसे पहले जो मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये विश्व की सबसे और भारत की सबसे पुराना स्थल है जो यहाँ पर जो है सबसे पहले खुदाई की गई। सिंधु सभ्यता के प्रधान नगर हड़प्पा, यह एक सिंधु सभ्यता का एक जो मेन केंद्र होता है, राजधानी होता है केंद्र, वो प्रधान होता है हड़प्पा थी। और मोहनजोदारो और हड़प्पा पंजाब के मंगोटिरी में है। यह दोनों जो है पंजाब के एक शहर है, एक मंगोटिरी एक गांव पड़ता है, मंगोटिरी पड़ता है। उसकी जिले में रावी के किनारे स्थित है। यह एक नदी पड़ता है रावी। यह तिब्बत पठार से उधर से निकलती हुई या पंजाब से होती हुई अरब सागर में जो गिर जाती है, यह रावी नदी के पास है। उसके बाद आता है मोहनजोदारो, सिंध के लरकान जिले में है। प्राप्त वस्तुएं, यह सिंध नदी की एक नदी है, वह लरकान जिले भी पड़ता है। यह मोहनजोदारो। प्राप्त वस्तुएं हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई से। यहाँ पे जो सर्वप्रथम खुदाई की गई तो यहाँ से अनेक प्रकार के सामानों की प्राप्त हुई है। जो यहाँ पे सबसे बड़ा जो स्नानघर यहाँ से प्राप्त हुई है। प्राप्त वस्तुएं मकान, स्नानघर, नालियां, आंगन, सीढ़ियां, ये सारे के सारे जो वहां पे खुदाई करने से ये प्राप्त हुई है। इससे पता चला कि यहाँ पे जो पुराना इससे सभ्यता थी, यह प्राकृतिक घटनाओं के कारण यहाँ से ये सभ्यता विलुप्त हो चुकी है और यहाँ पे सन्नाटा और सुनसान जगह पाया गया है। यहाँ पे ऊपर में कई किलों और कई मकानों के होने के कारण उस वहां पे खुदाई की गई। वहां पे यहाँ से सारे के सारे वस्तु प्राप्त हुई है, जो सर के अन्न के चिन्ह, चक्की, जानवरों के चित्र, हड्डियां, धातु के वस्तुएं, मिट्टी की बनी मूर्तियां, ये सारे के सारे जो वस्तुएं हैं यहीं से प्राप्त हुई है। सील मोहर, लगभग 500 कब्रें, मिट्टी का बर्तन। मिट्टी का बर्तन जो सबसे पहले वहीं से प्रचलित है। अभी जो कुम्हार लोगों जो यहीं से मिट्टी का बर्तन प्राप्त करते हैं, यहीं से पहले सीखी हुई है। यहाँ पे सबसे बड़ा विशाल नगर, गालियां, गलियां, चबूतरा, ईंट, आभूषण, मकान में जाने वाली सीढ़ियां, पाषाण, मूर्तियां, मुद्राएं, जिनमें से त्रिशूल, बैल, योगेश्वर का चित्र, यहाँ भी बैल पालते थे, ये भी निशानी पाई गई। यह सभ्यताओं में जानवरों को पालतू बनाकर रखते थे और वहां पे भरण पोषण के लिए वहां पे बैल प्राप्त हुई है। वो भरण पोषण करते थे और खुट्टा में बांध कर रखते थे जंगली जानवरों को। इसे कहा जाता है पालतू जानवर। यहीं से प्राप्त मिली है। त्रिशूल, योगेश्वर का चित्र अंकित है। प्राप्त हुए थे सोने, चांदी और तांबे की मोहर। वहां से जो मोहर जो मारते हैं तो वहीं से सोने, चांदी और तांबे का मोहर भी प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से वस्तुएं चंडीदारों और लोह मजदूरों से भी प्राप्त हुए हैं। यहीं से जितनी सारे वस्तुएं हैं यहाँ से प्राप्त की गई है। सर्वप्रथम पड़ता है लोथल। लोथल स्थान ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है लोथल, गुजरात के एक जगह का नाम है लोथल। यहाँ स्थान पर खुदाई की गई सर्वप्रथम। तो गुजरात प्रांत के समुद्र तट से लोग लगे भूभाग से लोथल नामक स्थान पर 1957 से 1958 में खुदाई से बहुत सी ऐसे वस्तुएं ऐसे प्राप्त हुई है जिनके आधार पर भी यह कहा जाता है कि संपूर्ण उत्तर विशिष्ट सभ्यता है। यहाँ पे इससे खुदाई से प्राप्त हुआ है कि यहाँ की बहुत पुरानी सभ्यता इससे पहले मौजूद थी और यह खुदाई से प्राप्त हुई है। 1957 से 1958 के बीच यह खुदाई हुई थी। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं जो मिली है, 270 फीट लंबी एक दीवार,
इतना बड़ा दीवार, 75 सील मोहर जिनमें से सिंधु सभ्यता की लिपि के अक्षर और जानवर के अंकित है। सोने का एक नेकलेस, मिट्टी का बर्तन, उनमें से रंगीन कार्य जिनमें से मोर, हिरन और बरहसिंगा, सांप, पीपल की पत्तियां आदि, 7 गलियां ईंट, मकान, नालियां का स्नानघर आदि यहीं से मिला है। कब्रिस्तान मिला है जिसमें से हड्डियों और 3 अस्थि पंजर मिले हैं जो कि हड़प्पा की कब्र से ये सभ्यता प्राप्त हुई है। और भारतवर्ष जो है प्राचीन सभ्यताओं को एक मुख्य केंद्र रहा है। यह भारत मैप है जो इसके उत्तर में चाइना, यहाँ पे एक पहाड़ है उसको तिब्बत की पठार बोलते हैं। इसी के बगल में एक कैलाश पर्वत है, इसको कैलाश मानसरोवर झील, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी इधर की ओर आती है जो हड़प्पा मोहनजोदारो के आसपास से गुजरते हुए निकल जाती है, जो सतलज, सिंध, झेलम, रुपरा, जो इंद्रप्रस्थ, इतनी ब्यास, ये सारी नदी है यहीं से ब्रह्मपुत्र यहीं से निकलती है। कैलाश पर्वत से मुख्य 3 नदी निकलती है, झेलम, हड़प, सिंधु और सतलज। सतलज, सिंध और रावी नदी, ब्यास नदी। और यहाँ से कैलाश, यहाँ पे पड़ता है अमरनाथ। अमरनाथ जो है एक जगह है, यही जो पड़ता है तक्षशिला। तक्षशिला जो है सबसे पुरानी केंद्र है, यहाँ पे शिक्षाओं का पहले प्रचार प्रसार किया जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा दुनिया का विश्वविद्यालय तक्षशिला में भी प्राप्त की गई है। यहीं से पूरी दुनिया में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता था तक्षशिला से। उसके बाद आता है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है यहाँ पे पड़ता है, इसके ऊपर पड़ता है हिंदू कुश पहाड़, इसके बगल में पड़ता है सुलेमान पहाड़। यहाँ पे मोहनजोदारो जो है दुनिया का सबसे पहला केंद्र मोहनजोदारो ही है, दूसरा हड़प्पा है। यह विश्व की पहला ही सभ्यता है जो यहाँ पे केंद्र बनाया गया। उसके बाद यहाँ से आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र यहीं पे पड़ता है, और इंद्रप्रस्थ कुरुक्षेत्र में है जो यहाँ पे अनेक सारे यहाँ पे युद्ध की रणनीति की तैयारी की गई थी। और कुरुक्षेत्र यहाँ पे पड़ता है केदारनाथ। केदारनाथ जो है यहाँ पे अधिकतर बादलों का फटना होता है, जो यहाँ पे सबसे बड़ा धरोहर यहाँ की मंदिर होती है केदारनाथ। उसके बाद यहीं पे पड़ता है बद्रीनाथ और हस्तिनापुर, गंडक नदी और प्रयागराज यहीं पे पड़ता है, कौशाम्बी, उज्जैन की धरती यहाँ पड़ता है, उज्जैन। उसके बाद नालंदा जो है बिहार पड़ता है, यहाँ जो है उज्जैन यूपी पड़ता है, और नासिक यही है। उसके बाद यहाँ पे आता है गोदावरी नदी, महानदी और विलारी, कृष्णा नदी और कांचीपुरम। और यहाँ पे आता है रामेश्वर, जिसको बोलते हैं तमिलनाडु, मद्रास, चेन्नई यहीं पे पड़ता है। यहाँ पे पड़ता है केरला, और यहाँ पर नासिक यहाँ पे भी खुदाई की गई थी, और विलार में भी खुदाई की गई। इसके बाद गोदावरी नदी के आसपास खुदाई की गई। उसके बाद नालंदा में भी खुदाई की गई। या जमीन को यहाँ से अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई है। हस्तिनापुर के आसपास, गंडक नदी के आसपास भी खुदाई की गई, बनारस नदी के आसपास खुदाई की गई, लोथल में तो खुदाई की गई है, मोहनजोदारो में भी, और सतलज नदी के आसपास भी खुदाई की गई। और यहाँ पे जो है प्रयाग में भी खुदाई की गई। ये यहाँ पे इस खुदाई से अनेक वस्तुएं भी प्राप्त हुई है जो पहले के समय से यहाँ की सभ्यता विलुप्त हो चुके थे। यहाँ पे आता है हिंद महासागर दक्षिण की ओर, और इस बगल में है श्रीलंका। श्रीलंका एक समय के भारत का ही एक पार्ट था जो आगे बढ़ करके यहाँ चला आया। यहाँ पे आता है जो जगन्नाथपुरी और बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी पूरब की ओर है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहीं पे है। यहीं पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
अंग्रेजों ने काला पानी का सजा का नीति अपनाई थी। यहीं पे सबसे पहले जेल बनाया गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद आता है यहाँ पे अरब सागर। ये जितनी सारी नदियां हैं जो चीन के तिब्बत पठार से निकलती हुई, और ये सतलज सिंध जो भी नदी है पंजाब से होती पाकिस्तान अरब सागर में जो प्रवेश कर जाती है, यही है जो अरब सागर है। प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र, यहाँ से अनेक धर्मों का फला फूला। लोथल जो है एक जगह, यहाँ का जो लगभग 4000 या 5000 वर्ष पुराना ये लोथल है। यह एक व्यापारिक और बंदरगाह रहा होगा, जिसके संबंध में प्राचीन यूनानियों और मेसोपोटामिया की केल्ट और सुमेर सभ्यताओं का एक केंद्र रहा होगा। ये लोथल जो गुजरात अभी जाकर के इतनी सारी वस्तुएं यहीं से प्राप्त हुए हैं। सभ्यता का अन्य केंद्रों के प्राचीन सभ्यता जीवन प्रधान भारत में एक ऐसी सभ्यता संपूर्ण देश विद्यमान थी। उनके मुख और केंद्र थे, और अनुसंधान अन्वेषण आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि हड़प्पा और मोहनजोदारो लोथल स्थानों के अतिरिक्त अंबाला जिले के रूपरेखा, मेरठ जिले के आलमगिरी और कयम कुब्बज और कंप्लीट इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और कौशाम्बी आदि सभ्यता के केंद्र थे। इन स्थानों के अलावा और कुम्हारगार, पटना, पहाड़पुर, राजस्थान, बंगाल और नागार्जुन के गोंडा और मद्रास में खुदाई हुई। इन खुदाइयों से और गोदावरी नदी के घाटियों में भी फैली थी। इन खुदाइयों से ऐसी वस्तुएं मिली है जिसमें भारत के प्राचीन इतिहास का बहुत पता चलता है। साथ ही वैदिक कालीन संस्कृति और नर्मदा नदी की घाटी से भारत का प्राचीन सभ्यताओं के विश्व के प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख थी। यह कारण है कि भारत हमेशा सभ्यता और संस्कृति का विश्व शिरोमणि रहा है। वैदिक सभ्यताओं का भारत वैदिक सभ्यता थी, जिसमें से सामाजिक जीवन और राजनीतिक संगठन का सुंदर समन्वय थे। समाज के अनेक अपूर्ण विकसित रूप और वस्तुओं के संगीत, भवन निर्माण, कला, रहन सहन, खान पान, निर्माण, भूषण पूर्ण दक्ष रहा होगा। उनका भौतिक जीवन सुखमय और किंतु वैदिक भारतीय सामाजिक और आध्यात्मिक विकास चरम सीमा तक पहुंच गया था, जिसका वर्णन हम वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी पढ़ते हैं। अतः वैदिक सभ्यताओं का अर्थ वेदों के वर्णित भारतीय सभ्यता जो है 4 प्रकार का होता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद जो ये पुरानी सभ्यताओं से आ रहा है, इसमें जो है सबसे प्राचीन जिनमें से ऋग्वेद आता है। विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद ही है। बौद्ध धर्म ऐसा माना जाता है, बौद्ध धर्म ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भारत की श्री और वैदिक विकास की पतन हो गया। जनसाधारण और वैदिक सभ्यता का मूल तत्वों से हटा गया और उनका प्रतिपालन ज्ञान में नहीं किंतु प्रचालन के रूप में होने लगा। इनमें से समाज की अंदर दूषित वातावरण में पैदा हो गया, और जिस वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की अंधविश्वास और भेदभाव, अज्ञान और धार्मिक जटिलता का विकृति के रूप में फैल गई। ऐसी वातावरण में बुद्ध ने जन्म लिया। जब यह समाज में एक धर्म के विशेष हो गया, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य, इतनी प्रकार के आ गया भेदभाव। राजनीतिक मुख से ब्राह्मण का हुआ, पैर से शूद्र का हुआ और नाभि से क्षत्रिय का हुआ। इस प्रकार के भेदभाव राजनीति को देखा था। उस समय कौन बौद्ध धर्म का ही जन्म हुआ। उसके बाद आता है गौतम बुद्ध। इनका जन्म कपिल वस्तु के राज और सुधोधन के यहाँ लुबिन नामक ग्राम के समीप 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। उन्होंने 80 वर्ष की आयु के उपभोग के बाद अपने ज्ञान के प्रचार करने के उपरांत 483 ईस्वी पूर्व और कुशीनगर नामक स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया। गौतम बुद्ध ने भारत और दूषित समाज को जीर्णोद्धार करने के उन्नति भारत का निर्माण किया। यह एक गौतम बुद्ध।
उसके बाद आता है शिक्षाएं। इसका पूर्ण जन्म, आगमन व कर्म को मानते थे। मोक्ष और जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है कि प्राप्ति के लिए अष्टमार्ग बताया। गौतम बुद्ध ने शिक्षाएं जानता कि भाषा और जनहित के लिए सरल शुद्ध थी। जो अष्टमार्ग ये है, शुद्ध विचार, दूसरा शुद्ध जीवन, तीसरा शुद्ध वचन, चौथा शुद्ध आचरण, पांचवा शुद्ध संकल्प, छठा शुद्ध ज्ञान, सातवां शुद्ध समाधि, आठवां शुद्ध कर्म। अहिंसा बौद्ध धर्म के मूल मंत्र था और बुद्ध की शिक्षाएं और माध्यम मार्ग का अवलंबित थी। कालांतर में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभक्त हो गया, महायान और हीनायान। बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभक्त हो गया। पहला हो गया महायान और दूसरा हो गया हीनायान। ये दो भागों में विभक्त हो गया। जैन धर्म वर्तमान महावीर स्वामी पटना के निकट वैशाली राज के राज सिद्धार्थ के यहाँ इनका 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते हुए 72 वर्ष की अवस्था में राजगिरी के निकट पावा नामक स्थान पर 468 ईस्वी पूर्व स्वर्ग सिधार गए। कुछ विद्वानों का इनका जन्म मानते हैं कि 599 ईस्वी पूर्व से लेकर मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व मानते हैं। कुछ विद्वान का ये कहना है। उसके बाद आता है जैन धर्म। जैन धर्म शिक्षाएं। उसके बाद आता है जैन धर्म। जैन धर्म जैन आगमन की मानते हैं कि मोक्ष और प्राप्ति के अनेक संधानों और शिक्षाओं को मानते हैं। अहिंसा पहला, दूसरा हो गया सत्य, तीसरा हो गया असत्य, चौथा हो गया अपरिहरण, पांचवा हो गया ब्रह्मचार्य। इसके आधार है 3 गुण वर्णन है वर्त का। पहला हो गया दुर्वृत्ति, दूसरा हो गया अनर्थ दंड वृत्ति, तीसरा हो गया उपभोग परिमाण। इनके अतिरिक्त गृहस्थ जीवन के लिए 4 शिक्षाएं वर्त है। देश वृत्ति, दूसरा सामायिक वर्त, तीसरा अष्टमी और चतुर्दशी वर्त, चौथा अतिथि सौभाग्य वर्त। इन नियमों के द्वारा गृहस्थ जीवन सुचारू और चलता है। इस प्रकार से 5 अनु वर्त, 3 गुणवत्ता और 4 शिक्षाएं वर्त द्वारा ही मनुष्य मनु बनता है। और जैन धर्म में 5 महावर्त का भी वर्णन है। ये 5 महावर्त है। 5 अनुभव समय बीतता है गया, जो समय बीतता गया जैन धर्म में 2 संप्रदाय हो गए, श्वेतांबर और दिगंबर। इसका जो है फिर जैन धर्म का 2 टुकड़ा हो गया। इसमें जो पहले धर्म हो गया श्वेतांबर और दिगंबर। इसका भी अगले पार्ट में बताएंगे ये श्वेतांबर क्या है और दिगंबर क्या है। यह वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।